हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिस्ट्री बुक को, और इसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग विचारक, विश्वास और इमारतें के बारे में पढ़ेंगे। सांस्कृतिक विकास के बारे में ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक के काल को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाती हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। तो इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहास का जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें जो है बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित जो है वो क्या है, सांची का स्तूप, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। तो सांची की एक मूर्ति है, आप लोग देख लीजिए। और यह है शाहजहां बेगम का चित्र। अब हम लोग पढ़ेंगे सांची की एक झलक के बारे में। सांची 19वीं सदी में कैसा था, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सांची के अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगती है, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। भोपाल की नवाब का शासनकाल 1868 से 1901 ईस्वी तक था। और शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताजुल इकबाल तारिक भोपाल का इतिहास से 1876 में HD वारस्टो ने इसका अनुवाद किया। उन्नीसवीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर जो है काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बची सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। तो फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे जो सांची के पूर्वी तोरण द्वार थे उसे फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने के लिए इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार देखा गया कि मूल कृति जो है भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। तो भोपाल के शासकों और शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी जो थी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए है जो धन का अनुदान दिया था। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ को सुल्तान जहां को समर्पित किया। और वहीं पे देखा गया है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया था। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। तो सांची का स्तूप है जो उस पर हम भाग्यशाली रहे कि इस पर जो है किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की जो नज़र नहीं पड़ी थी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। तो सांची का स्तूप है, आप लोग देख लीजिए।
आखिर इस इमारत का क्या महत्व है, यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई, इस स्तूप समूह को किसने बनवाया, इसके लिए धन किसने दिया, इसकी खोज कब की गई, ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग जो है प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि से अन्वेषण से जो है इसकी शुरुआत करेंगे। पृष्ठभूमि और यज्ञ और विवाद को हम लोग पढ़ते हैं। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का जो काल था विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक और चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में देखा गया महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मनीषी इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे यज्ञों की परंपरा के बारे में। यज्ञों की परंपरा, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। तो पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह। तो ऋग्वेद जो है अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप में किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे और राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। तो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ दो जटिल यज्ञ था, इसे सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो अनुष्ठान के लिए लोगों को ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब हम लोग पढ़ेंगे अग्नि की प्रार्थना के बारे में। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्नि देव का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाए। हे बुद्धिमत, आप तो सबके दाता है। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दे। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे। तो इस तरह के छंद जो है एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप में सिखाए जाते थे। तो ये जो स्रोत है वह पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप में सिखाए जाते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे नए प्रश्न के बारे में। उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। तो उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जो है जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्ति करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वाद विवाद और चर्चाएं के बारे में। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इसमें हमें जीवन, चर्चा और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटारगारशालाओं, इसका अर्थ हुआ शब्दार्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कर मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। तो तर्क वितर्क कहाँ होता था? तो कुटारगारशालाओं यानी कि शब्दार्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी या फिर ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ घुमक्कर मनीषी ठहरा करते थे। वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ घटता बढ़ता रहता था।
इसमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल है वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते हैं। तो इनमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल है वेदों के प्रभुत्व पर जो है प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। तो ब्राह्मणवाद जो है वह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व और उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। तो ब्राह्मणवाद जो है यह मानता था कि व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। अब हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद की कुछ पंक्तियां के बारे में। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए हैं। आत्मा की प्रकृति और सच्चाई। मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। सच्चाई। यह जो हवा बह रहा है यानी हवा बह रहा है यानी पवन, निश्चय ही एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे उसके बारे में। बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। तो बुद्ध जो है अन्य शिक्षकों की बातें ही चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिला और पुरुष शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। तो बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं से 4थी सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज़्यादा बड़ी श्रमणों की एक सभा यानी बैसली बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा में रूप में बुलाए। यानी वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, उसी में त्रिपिटकों का लिखा गया, त्रिपिटक जो है वह लिखा गया। वहाँ पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक कहा गया। तो त्रिपिटक या द्वितीय बौद्ध संगीति में लिखा गया जो कि वैशाली में आयोजन किया गया था। त्रिपिटक का अर्थ है शब्दार्थ विहीन प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टुकड़ियाँ। तो त्रिपिटक का जो अर्थ है वह शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टुकड़ियाँ कहा जाता था। तो त्रिपिटक जो है 3 थे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। तो विनय पिटक में संज्ञा बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किया गया और बुद्ध की शिक्षाएं सूत पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में रखे गए। तो त्रिपिटक 3 थे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीप वंश यानी द्वीप का इतिहास और महावंश महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में हैं, बाद के युगों में संस्कृत में लिखे गए। तो ज़्यादातर पुराने ग्रंथ जो है पाली में हैं और बाद के युगों में संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फास यानी फायान और हुएनसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियाँ एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। तो पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। अब हम लोग पढ़ेंगे नियतिवाद और भौतिकवादी के बारे में। यहाँ हम सूत पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मखली गोसाल जो कि आजीवक संप्रदाय के थे नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानव पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए।
इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक दे देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्ण निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। और अजीत केशकम्बलीन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, उसके बारे में भी अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अजीत केशकम्बलीन नाम का दार्शनिक ने क्या उपदेश दिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे। हे राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में और गर्मी वाला आग में, सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। प्रथम गाधांश के उपदेशक आजीवक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतिवाद कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। तो प्रथम गाधांश के उपदेशक जो है आजीवक परंपरा के थे, यानी मखली गोसाल थे। उन्हें अक्सर नियतिवाद कहा जाता था। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गाधांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिकों परंपरा के ग्रंथ नष्ट हो गए, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।